आज बात करेंगे बीसी सखी की। बीसी सखी में योग्यता 10th पास रखी गई थी, लेकिन क्या हुआ है, एक जगह से जानकारी आई है कि क्लास 8 पास वाले, क्लास 4 5th वालों का चयन कर लिया गया है। और पता कब चला इस बात का, जब बैंक में इनको बुलाकर कार्य कराया गया तब उनका भेद खुला। अब उन्हें जॉब से निकाल दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की कमियां जो है नज़र आ रही है बीसी सखी में, और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन का बटन मिलेगा, ज्वाइन पर क्लिक करिए, मतलब ज्वाइन हो जाइए आप उसमें। उसमें मैं रोज़गार से संबंधित, नौकरी से संबंधित जानकारी डालता रहता हूँ। हाँ, आप जब भी ज्वाइन हो पाएंगे अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के टेलीग्राम नीले कलर में मिलेगा, वाइट और नीले, और जा कर के डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा। जब आप डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में, तो आप ग्रुप जो है ना, ज्वाइन ग्रुप मिलेगा लिखा हुआ टेलीग्राम का, तो वहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसमें आपको रोज़गार से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी, तो जल्दी से जाइए वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अब मैं बात करता हूँ बीसी सखी की। दरअसल बीसी सखी में क्या हो रहा है, देखिए, मैं ये जो जानकारी आई है ये जो है बागपत से आई है। बागपत में क्या हो रहा है, 237 पोस्ट थी, 237 महिलाओं का चयन करने के उपरांत उनको ट्रेनिंग दिलाई गई थी। ठीक है, योग्यता 10 पास रखी गई थी, 10th पास, ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने जब बैंकों में काम करना शुरू किया तो मामला पकड़ में आया कि 106 महिलाएं, जो 106 महिलाएं हैं, ये 10th पास नहीं है। ठीक है, कोई तो 8 पास है, कोई 4th पास है, कोई 5th पास है, इस प्रकार की इनके पास योग्यता है। और इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है 10th पास होनी जरूरी है, तो 106 महिलाएं इसमें ऐसे ही आ गई हैं। ठीक है, अब उन अधिकारियों को देखना चाहिए था कि जब वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, तो मार्कशीट देखनी चाहिए थी उनको कि 10th पास की वास्तव में है या नहीं है। इन्होंने क्या किया, ऐप के माध्यम से जिसे उन्होंने फॉर्म भर दिया, और स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी है, तो ये इनको जो है बीसी सखी बना दिया गया, उनकी योग्यता पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, जब इन्होंने बैंक में काम करना शुरू किया, जब ये पकड़ में आ गई है। इसके अलावा जो 14 महिला है, 14 महिलाओं ने बैंक सखी ग्रुप में कार्य करने से इनकार कर दिया। इनकार करने का क्या कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, या तो लैपटॉप चलाना नहीं जानती, या कंप्यूटर की जानकारी उनको नहीं है। ठीक है, या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी शायद, तो इस वजह से 14 महिलाओं ने जवाब दे दिया। ठीक है, अब जो जॉब करेगी 117 महिलाएं रह गई है टोटल। अब 117 महिलाओं को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 117 का चयन पक्का है। ठीक है, ये बाहर हो गई है दोनों, 106 और 14। अब 117 जो है महिलाएं कार्य करेगी। अब जो है 237 में से, कहने का मतलब ये बाहर हो गई है 106 और 14। तो अब क्या होगा, अब इनका चयन कैसे किया जाएगा, या तो जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य है उनमें से चयन किया जा सकता है, या दोबारा ऐप के माध्यम से फार्म भरवाया जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर बागपत के रहने वाले हैं और आपका स्वयं सहायता समूह है, तो आप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संपर्क कर सकते हैं कि सर मेरी योग्यता 10th पास है या इंटर पास है, और मैं बीसी सखी के रूप में कार्य करना चाहती हूँ। मुझको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ जगह पर सीटें खाली है, तो आपका चयन हो सकता है, या आप ब्लॉक में एडीओ से भी मिल सकते हैं और जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ महिलाएं, कुछ महिलाओं ने 22 बैंक सखी, जो 22
बैंक सखी है ना, इन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के उपायुक्त जो है ब्रजभूषण सिंह से पेटीएम से जुड़वाने की मांग की। जो पेटीएम है, पूरा लिख दीजिए। पेटीएम से जुड़वाने की मांग की। इनका मानना है कि पेटीएम से ट्रांजैक्शन जो है आसान हो जाता है, इससे पैसा ट्रांसफ़र करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और ये सभी के पास होता है कि हम पेटीएम से ही जो है पेमेंट करेंगे। इन्होंने हवाला दिया है कि उन्होंने कहा है कि अधिकांश बैंक सखी पेटीएम से जुड़कर कार्य कर रही है। जो महिलाओं ने मिली है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो उपायुक्त है उनसे मिली है, तो उन्होंने ये हवाला दिया है कि कुछ बैंक सखी जो है पेटीएम से जुड़कर कार्य कर रही है और इससे जो है उनका मानना है कि कारोबार ज़्यादा हो सकेगा, क्योंकि आजकल पेटीएम सभी चलाते हैं, इधर से उधर पैसे ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जानकारी आई थी बागपत से। ठीक है, और फिलहाल तो ये मामला सामने आया है और 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा हो सकता है ये तो मामला सामने आ गया, उन्होंने जांच कर ली। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जांच की जाए, कुछ ऐसी महिलाएं निकल सकती हैं जिनकी योग्यता 10th पास नहीं है और उनका चयन कर लिया गया है। ऐसा भी हो सकता है अगर जांच की जाए। ठीक है, तो ये तो चलो कोई बात नहीं है, जैसा हो गया। अब हम इस मैटर पे नहीं जाने वाले हैं, जैसा उन्होंने किया वो तो उनकी बात है। ठीक है, हम इस मैटर पर नहीं जाना चाहते। हमारा मेन मकसद था कि इस प्रकार का मैटर हो रहा है और ये इन्फॉर्मेशन, मेन मकसद था इन्फॉर्मेशन देना। और जो ये सीटें खाली है 106 + 14, ये सीटें खाली है 120 हो गया। इन सीटों का क्या होगा, मैंने इस पर भी बात करनी है। तो इनका जो है, जैसे मैंने अभी बताया, आप संपर्क कर सकते हैं और आप जो है संपर्क में रहिए। ठीक है, तो आप संपर्क में रहे इनसे। जब आप संपर्क में रहेंगे तो आपका चयन भी हो सकता है। ठीक है, तो लगातार प्रयास करते रहिए। अगर ये आपको जॉब मिलेगी तो ये मान के चलिए कि आप लाइफ टाइम हो सकती है, 60-62 साल तक आप कार्य कर सकते हैं और जो सैलरी होती है कुछ महीने तक, 6 महीने तक वो मिलेगी और उसके बाद कमीशन मिलेगा और अन्य बहुत सारे कार्य जो है। और उनका जो बैठने का स्थान है, जो बीसी सखी है ना, इनका बैठने का स्थान है जो ग्राम पंचायत होती है उसमें एक ऑफिस इनका अलॉट किया गया है। ग्राम पंचायत का जो ऑफिस है वहाँ पर ये बैठा करेगी। तो कहने का मतलब बहुत ही अच्छा इनको स्थान मिलने वाला है। तो अगर आपका नंबर आ गया तो अच्छी बात होगी। तो ये जानकारी थी। और बीसी सखी की वजह से हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी है, आप सब वीडियो देख सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और गर्मी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पंखा नहीं चला सकते। अगर पंखा हमने चला दिया तो सही प्रकार से आवाज़ नहीं आ पाएगी। तो 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है आज का, 41 डिग्री काफ़ी ज़्यादा तापमान है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही जानकारी आप पाने के लिए बिजनेस से संबंधित, रोजगार से संबंधित हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटे का बटन भी दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।